हेलो गर्ल्स, आज मैं तुम लोगों को क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगी। कहानी नौकर तुम लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बात यह है कि इस कहानी को पढ़ने के बाद तुम्हें ये तो समझ में आ गया होगा कि मानवीय भावों एवं संवेदनाओं का विकास करना ही लेखक का उद्देश्य है। हाँ, तो कहानी का उद्देश्य क्या है अगर आएगा तो तुम लोगों को लिखना होगा मानवीय भावों एवं संवेदनाओं का विकास। मतलब तुम जो मनुष्य हो वो फीलिंग्स आना और उसको डेवलप करना, दूसरों को कष्ट को देखकर उसमें सहभागी होना तथा अपने प्रयत्नों से उसके दुख को दूर करना। जैसे यहाँ पर दूसरों के कष्ट को देखकर सहभागी होना, मतलब जैसे कि यहाँ पर ये जरासीम जो रहता है वो बूढ़े और बुढ़ियों की बातचीत सुनकर उनको समझता है और उनके दुख को दूर करने का यथासंभव प्रयास करना। मतलब कैसे वो प्रयास करता है, वो जाकर इसको कह देता है, जो कोचवान रहता है उसे जाकर कहता है कि मुझे ये नौकरी नहीं करनी है। जो कोचवान अपनी सिफारिश से शाहरुख से बोलकर क्या करवाता है, उसकी नौकरी पक्की करवाता है। अच्छा, उसका नाम चैगोर रहता है, ये तो तुम्हें मालूम ही है। तो चलो आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर्स मैं बता दे रही हूँ। तुम लोग उसे अपनी कॉपी में लिखना। अब जिनके पास कॉपी किताब नहीं है वो रफ में लिखना, लेकिन फेयर में लिखने के बाद मुझे वो करेक्शन भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है तुम्हारी किताब में शॉर्ट में, वो है जरासीम कौन था, वह मॉस्को क्यों आया था। तो तुम्हें लिखना होगा जरासीम किसान पुत्र था। जरासीम किसान पुत्र था और वो मॉस्को में बचपन से रहता था, मॉस्को में बचपन से रहता आया था, ठीक है। सारी चीज़ें तुम्हारी किताब में दी हुई है लेकिन मैं उसे सजा कर कह रही हूँ, वो तुम लोग अपनी कॉपी में अगर लिखते तो ज़्यादा बेहतर होगा सुनकर। तो ये हो गया जरासीम कौन था, वो मॉस्को क्यों आया था। जरासीम किसान पुत्र था, वह बचपन से मॉस्को में रहता आया था और वहाँ पर वो काम करता था, लेकिन वो गांव का रहने वाला था। बस ये हो गया कंप्लीट आंसर। और क्यों आया था, काम करने के लिए आया था। पहले जरासीम मॉस्को में कौन सा काम करता था। पहले जरासीम मॉस्को के एक मधुशाला में, ठीक है, खाली बोतलें धोने का काम करता था। पहले जरासीम मधुशाला में, मधुशाला मैंने बताया है शराब की दुकान है, मधुशाला में खाली बोतलें धोने का काम करता था। बाद में वह एक गृहस्थ के यहाँ घरेलू नौकर हो गया, ये भी लिखना जरूरी है। बाद में वह एक गृहस्थ के यहाँ, गृहस्थ माने फैमिली में, वो घरेलू नौकर हो गया था, ठीक है। तो पहले जरासीम मॉस्को में कौन सा काम करता था, ये दोनों काम वो पहले करता था। फिर जब तीसरी बार वो मॉस्को, तीसरी बार की घटना है, उसमें तो उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, तब वो चैगोर से कहता है कि उसके लिए कोई नौकरी करवा दे। तो ये दोनों ही लिखना पड़ेगा। मधुशाला में खाली बोतलें धोने का काम करता था और बाद में वो एक गृहस्थ के यहाँ घरेलू नौकर बन गया था। चैगोर दानलिक कहाँ और किस काम पर नियुक्त था। चैगोर दानलिक, पूरा नाम लिखोगी शाहरुख का, शारोब फियोडोरिक, जो इंग्लिश में है इसका सरनेम, शारोब फियोडोरिक के यहाँ कोचवान था, ठीक है। यही आंसर हुआ। कोचवान माने उसके घोड़े की गाड़ी को वो चलाता था। तो ये हो गया आंसर। थर्ड वाला है चैगोर दानलिक कहाँ और किस काम पर नियुक्त था, ये तो हो गया। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का ही आंसर है। चैगोर दानलिक ने अपनी प्रशंसा किस रूप में की।
तो यहाँ तुम लोगों को लिखना, उसने अपनी प्रशंसा की ना, तो लिखना होगा तुम लोग तो काम मन लगा के करते नहीं हो, ठीक है। और ये वो कहता है खुद, तुम लोग तो काम मन लगा के काम है। यहाँ पर एक जगह जब समझा रही थी, जितना दूर मुझे याद है, इसीलिए तुम लोग एक जगह नहीं रह पाते हो, मन से काम नहीं करते हो, बेगार करते हो, मतलब बेगार टालते हो, यानी कि मन से नहीं काम करते हो। यही कारण है, मैं वो मन से काम करता हूँ। जब तक नौकरी करते हो तुम लोग मन से नहीं करते हो, इसलिए एक बार नौकरी जब छूट जाती है तो दोबारा तुम्हें काम नहीं मिलता। लेकिन मुझे देखो, कभी मुझे नौकरी छोड़कर गांव जाना पड़े तो वहां से जब लौट कर आता हूँ, लौटने पर शाहरुख साहब न केवल बिना कहे रख लेंगे, अपितु खुश भी होंगे कि मैं आ गया। तो इसे तुम्हें इनडायरेक्ट सेंटेंस में अपने वर्ड्स में लिखना होगा। हाँ, तुम्हें इस तरह आंसर लिखना होगा, मैं बता दे रही हूँ। चेगोर दानलिक ने अपनी प्रशंसा किस रूप में की? चेगोर दानलिक ने अपनी प्रशंसा इस रूप में की कि तुम लोग जो हो वो जब काम करते हो, नए जो छोकरे वर्ड नहीं यूज़ करना, तुम लोग जब काम करते हो मन से नहीं करते हो वो काम। यही कारण है कि काम जब छोड़ के जाते हो, वापस दोबारा आने पर तुम्हें काम नहीं मिलता। जबकि तुमको याद होगा कि वो गृहस्थ के यहाँ जो नौकर था, जब वो लौट के आता है उसके यहाँ वो दूसरा कोई नौकर रख लेते हैं। तो इसका आंसर फिर से एक बार सुनो। चेगोर दानलिक ने अपनी प्रशंसा किस रूप में की? चेगोर दानलिक ने अपनी प्रशंसा इस रूप में की, उसने कहा कि आजकल के जो नौजवान हैं जब काम करते हैं वो मन लगा कर नहीं करते। मुझे देखो, मैंने चेगोर को देखने के लिए वो कह रहा था कि वो जब गांव से वापस आता है तो बहुत खुश होते हैं उसके मालिक, और उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो उसे रख लेते हैं नौकरी पर, क्योंकि वो काम मन लगा के करता है। यही वो कहना चाह रहा था, और इसी प्रकार से वह अपनी प्रशंसा करता है। ये हो गया उत्तर। बूढ़े नौकर का काम क्या था? मालिक उसे काम से हटाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? अच्छा, बूढ़े नौकर का काम क्या था? घर का सारा ऊपरी काम। बूढ़े नौकर का क्या काम था? घर का सारा ऊपरी काम। एक काम और वो करते थे, जब वो एक्सप्लेनेशन देता है कि उसे रात भर जाकर पहरेदारी करनी होती है, तब वो जा के घर में सो जाता था, जितना दूर मुझे याद है। और ये तुम्हारी किताब में भी लिखा होगा, तभी तो मैंने समझाया था, मुझे याद है। हाँ, पहरा देने का, ठीक कहा हमने। वह कभी उसकी पत्नी फिक्र, मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत खराब काम करता है, आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद करें। वह कभी ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जिस दिन रात का पहरा, इसका मतलब रात को पहरे देने का भी काम उसका था। तो घर का सारा ऊपरी काम, घर की साफ सफाई, और साथ में उसे रात को भी क्या करना पड़ता था? पहरा देना पड़ता था। फिर से एक बार सुनो। बूढ़े नौकर का काम क्या था? घर का सारा काम करना था, ऊपरी काम, और रात को पहरा देना भी पड़ता था। मालिक उसे काम से हटाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? तो वह 13 साल से उनके यहाँ नौकरी कर रहा था, इसलिए पक्ष में नहीं थे कि इस बुढ़ापे में उसे छुड़ा दें। वो कहाँ क्या खाएगा पिएगा, इसी बात से उनको फिक्र थी, मालिक को। वो 15 वर्ष से काम कर रहा था, 13 नहीं, सॉरी। तो ये होगा, मेरे पास वो 15 वर्ष से काम कर रहा है। बुढ़ापे में उसे निराश्रित करना शाहरुख को अच्छा नहीं लगा, या बिना आश्रय के कर देना अपने नौकर को, वो अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि ये पाप होगा। तो इसका उत्तर ये हो गया। बूढ़े नौकर का काम क्या था? मालिक उसे काम से हटाने के पक्ष में क्यों नहीं थे? ये हो गया। अब और भी है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस है। चेगोर दानलिक ने अपने मालिक से पोलिकार्पिक, ये उसके बूढ़े नौकर का नाम है, और उसकी पत्नी की फिक्र न करने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा
एक्चुअली चैगोर दानलेक अपने मालिक से उसके बूढ़े नौकर और वो जो उसकी पत्नी थी उसके बारे में फिक्र करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि बहुत सारे कारण थे। उनमें से मेन कारण होगा वो जो चाहता था, वो चाहता था कि उसके गांव का ये जरासीम को क्या मिल जाए, नौकरी मिल जाए। इसलिए वो बूढ़े नौकर और उनकी पत्नी के बारे में ऊट पटांग कह रहा था कि वो लोग क्या हैं, वो लोग खराब हैं, काम ठीक से नहीं करते हैं, साफ सफाई नहीं रखते हैं। हाँ, यहाँ पे वो सब उसको शॉर्ट में करके लिखना होगा। कभी ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जो बूढ़ा नौकर रहता है, जिस दिन रात को पहरे देने की बारी आती है, रात भर में कम से कम 10 बार घर जाकर सो जाता है। हाँ, परंतु वह करे भी क्या, ठंड उस समय सही उससे और सही नहीं जाती, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है। हाँ, ये सारी बातें। किसी दिन उसके कारण आपको पुलिस से झगड़ा करना पड़ेगा। मतलब अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाएगी तो शाहरुख जो है वो मुसीबत में पड़ जाएगा। हाँ, और ये तो हो गया। और एक बात है, हाँ, इसलिए फिक्र करने के लिए नहीं कहता है, कि वो कह रहा है कि बुढ़ापे में आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी तक काम करके पैसा जरूर जमा कर लिया होगा बुढ़ापे के लिए। तब शाहरुख जब वो उससे कहता है कि कितना बचा सकता है वो, उसको मैं कितना ही देता था, तो बोलता है नहीं, उसकी पत्नी कोयला ढोती थी तो उससे भी तो वो कमा लेती थी। दो कारण तब लिखोगे। एक बार फिर से सुन लो कैसे सजाकर लिखना है। चैगोर दानलेक ने अपने मालिक से नौकर और उसकी पत्नी की फिक्र न करने के लिए क्यों कहा? उसने इसलिए फिक्र करने के लिए मना किया क्योंकि सबसे अहम कारण था, इम्पोर्टेंट, ठीक है, महत्वपूर्ण कारण था कि वो अपने गांव के रहने वाले जरासीम को यहाँ उसके बदले नौकरी पर रखना चाहता था। और इसलिए वो जो कह रहा था अपने मालिक से, कहा कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे और उनसे काम सपड़ नहीं रहा था, साफ से कमरा नहीं साफ ठीक से करता था, और रात में पहरा देने की जब बारी आती थी तो वो घर जा जाकर सो जाया करता था। तो यही कारण दिया। और जब शाहरुख ने कहा कि बुढ़ापे में तो फिर उसके पास पैसा नहीं रहेगा, वो क्या खाएगा पिएगा, तब वो कहता है कि नहीं, वो उसके लिए तो जरूर वो लोग जमा कर लिए होंगे, उसकी पत्नी भी कोयला ढोती है, तो इसके लिए आपको फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कहता है कौन? चैगोर, याद रहे। शाहरुख ने चैगोर की बात पर कुछ देर विचार करने के बाद क्या कहा? कुछ देर विचार करने के बाद तो वो यही कहा कि उस बच्चे के बारे में वो सोचेंगे, ठीक है, उस लड़के के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, क्योंकि यहाँ बिल्कुल लिखा हुआ है उसी लाइन में जैसा प्रश्न है कि कुछ देर विचार किया, उसके बाद बोला अच्छा तो उस लड़के के लिए कुछ ना कुछ करूंगा। लेकिन तुम लोग डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखोगे, तुम लोग लिखोगे शाहरुख ने चैगोर की बात पर कुछ देर विचार करके कहा कि वो लड़के के लिए, मैंने जरासीम यानी कि जरासीम के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। जरासीम के लिए चाय में कोई आकर्षण क्यों नहीं था? क्योंकि वो बहुत चिंता में था कि उसे ये नौकरी मिलेगी कि नहीं, ये शाहरुख के यहाँ। इसी चिंता के कारण उसको चाय में आकर्षण नहीं था, उसकी नौकरी के बारे में वो फिक्रमंद था या उसे फिक्र हो रही थी। तो ये भी हो गया शॉर्ट क्वेश्चंस में। लास्ट 3 बचा है, वो भी करा देती हूँ। चैगोर ने मालिक का काम किस प्रकार करने की हिदायत दी? चैगोर ने मालिक का काम किस प्रकार करने की हिदायत दी? उसने इस प्रकार से करने के लिए कहा जिससे कि कभी कोई गलती ना हो। उसने ये भी कहा कि अगर तुम एक बार गलती कर दोगे तो मालिक तुम्हें बार बार क्या करेंगे, तुम्हारी गलती ढूंढेंगे, और इससे उसका नाम खराब होगा, क्योंकि वही तो सिफारिश करके उसे रख रहा था। तो चैगोर ने मालिक का काम किस प्रकार करने की हिदायत दी? तुम्हारी किताब से ही मैं उत्तर बोल रही हूँ, जो भी अभी अभी कहा है, लेकिन फिर भी
मैं रिपीट कर देना चाहती हूँ। यहाँ पे लिखा है, जरासीम खुशी से फूल उठा जब उसकी नौकरी ठीक हो गई। और टैगोर ने कहा तो अब अपना काम अच्छी प्रकार से करना, नहीं तो मुझे मालिक के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। यदि तुम एक काम में गलती करोगे तो मालिक तुम्हारे हर काम में गलती निकाला करेंगे और तुम्हें चैन से नहीं रहने देंगे। ठीक है, चैन से नहीं रहना तो यू वोंट लिव पीसफुली। तो ये बात तुम लिखना, लेकिन डायरेक्ट स्पीच में नहीं, जैसे मैंने अभी अभी बताया कि उसने कहा कि उसे शर्मिंदा ना होना पड़े, और एक बार अगर गलत किया उसने कोई काम तो बार बार मालिक उसे क्या करेंगे, उसकी गलती निकाला करेंगे और उसे चैन से नहीं रहने देंगे। ये हो गया आंसर। कोठरी में कौन कौन बातें कर रहे थे? कोठरी में ये जो नाम है इस नौकर का, वो नाम तुम लोग लिखोगे। वो है पोलिकार्पिक कार्पिक और उसकी पत्नी, जो पुराने नौकर थे, वो बात कर रहे थे कोठरी में। जरासीम ने जाते जाते टैगोर से क्या कहा? जरासीम ने जाते जाते टैगोर से कहा, मैं बहुत आभारी हूँ तुम्हारा कि तुमने मुझे नौकरी दी। टैगोर दार्लिंग, मैं इसलिए लौटा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुझे नौकरी दिलाई, परंतु मैं नौकरी नहीं कर सकता। डायरेक्ट स्पीच में तुम लोग इनडायरेक्ट में ऐसे लिख सकते हो कि उसने आकर टैगोर से कहा कि वो उसका बहुत आभारी रहेगा जिंदगी भर कि उसने उसको नौकरी दिलाई, परंतु वो नौकरी वो नहीं कर सकता। ये होगा उत्तर, जाते जाते यही कहा। तो ये हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर्स। अब है लॉन्ग क्वेश्चंस का आंसर्स। जरासीम को मॉस्को में काम क्यों नहीं मिल रहा था? इसका उत्तर ये होगा, जरासीम को मॉस्को में काम नहीं मिल रहा था क्योंकि वहाँ मॉस्को में बड़े दिन के पहले लोग काम ढूंढने आ जाया करते थे। यहाँ एकदम शुरू में ही तुम लोगों के लिखा हुआ है, बड़े दिन का कुछ ना कुछ इनाम पाने की आशा से, मतलब जो भी काम करता था उन्हें इनाम मिलता था, इस कारण वो छोटे छोटे काम भी कर लेते थे। इन्हीं दिनों वो भी गांव से मॉस्को लौटा था, इसलिए देखो इनाम की बात मैं बता देना चाहती हूँ। आज भी वो चलन है कि हम लोग नौकरों को बोनस दिया करते हैं, महीने की तनख्वाह, एक महीना एक्स्ट्रा, तो वैसे ही इनाम समझ लो इसलिए। लेकिन आजकल थोड़ा चालाक हो गए हैं मालिक भी, वो साल भर काम नहीं करने से नौकरों को कोई भी इनाम नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। यहाँ तुम लोग उत्तर लिखोगे, जरासीम को मॉस्को में काम क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि बड़ा दिन करीब आ गया था और मॉस्को में बड़े दिन आने के पहले इनाम पाने के लालच में बहुत लोग आ जाया करते हैं गांव से काम की तलाश में, और छोटा से छोटा काम भी वो करते इनाम के लालच में। यही कारण था कि उसे वहां नौकरी नहीं मिल रही थी। जरासीम ने टैगोर की प्रशंसा किन शब्दों में की? जरासीम ने टैगोर की प्रशंसा की किन शब्दों में? पहले मैं किताबी भाषा बोल रही हूँ, फिर ओन वर्ड्स में तुम लोग को बोलूंगी कैसे लिखना है। तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी हैं कितने? दुनिया में कोई 10-20 टैगोर तो है नहीं। यदि तुम अच्छा काम न करते होते तो तुम्हें मालिक ने यहाँ 12 बरस मालिक यहाँ कैसे गुजारते? तो एक चीज मिक्सड अप नहीं करना, जो मुझसे गलती हो गई थी अभी अभी कुछ देर पहले। 15 साल उसका बूढ़ा नौकर काम करता था और उसकी पत्नी वहां रहते थे कैंपस में, लेकिन ये 12 साल से नौकरी कर रहा था। कौन? तुम्हारा कोचवान जो है। तो यहाँ पे वो उसकी प्रशंसा कैसे करता है? जरासीम बोलता है कि तुम अगर अच्छे नहीं होते, अगर बहुत सारे तुम्हारे जैसे लोग होते, क्योंकि वो कहता है ना कि तुम तो बेकार हो, आजकल के लड़के बेकार होते हैं, मन लगा के काम नहीं करते हैं। तो बोलता है कि अगर तुम अच्छे नहीं होते तो तुम यहाँ अपने मालिक के यहाँ 12 साल तक कैसे काम कर रहे होते? तुम अच्छे हो इसीलिए तो यहाँ पर हो। ये सुन के जरासीम टैगोर बहुत खुश हो जाता है।
तो इसका उत्तर यही होगा। शारोप का शारोप का स्वभाव कैसा था? वो अपने बूढ़े नौकर को हटाकर दूसरे नौकर को रखने के पक्ष में क्यों नहीं था? शारोप का स्वभाव तुमको क्या लगा? शारोप का स्वभाव बहुत अच्छा था, वो नरम दिल का था। मैं कहानी समझाते वक्त भी बोली हूँ तुम लोगों को। और उसे अपने बूढ़े नौकर को हटाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, वो विरुद्ध था, क्योंकि वो समझ रहा था उसे बुढ़ापे में हो सकता है बहुत तकलीफ हो नौकरी छोड़ देने की वजह से। यही कारण था कि उसे वो हटाना नहीं चाहता था। वो अपने बूढ़े नौकर को हटाकर दूसरे नौकर को रखने के पक्ष में, इसीलिए वो नहीं था। और इतने दिन से जो उसका बूढ़ा नौकर था बड़ी ईमानदारी के साथ उसके शारोप के यहाँ काम किया था, यही कारण था। चैगोर ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर के विरुद्ध कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए? बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए। जिनके पास किताब है उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके पास नहीं उनको भी मैंने PDF भेज दी है, देख लेना। बहुत सारे कारण वो पेश करता है, तो वो सारे लिखने पड़ेंगे तुम लोगों को। ये लॉन्ग आंसर्स का क्वेश्चन का आंसर मैं बता रही। शारोप का स्वभाव कैसा था, ये तो हो गया। चैगोर ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर के विरुद्ध कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए? सबसे पहला तर्क तो उन्होंने ये प्रस्तुत किया, चैगोर ने, कि वह किस काम का है। माने अब वह बूढ़ा हो गया, वो कोई काम नहीं कर सकता। इस लाइन से तुम लोग ये देखोगे, वह किस काम का है, मतलब वो अब बूढ़ा हो गया, उससे काम नहीं सपड़ता है। तो शाहरुख क्या कहता है, बरसों से तुम्हारे यहाँ काम कर रहा है, लेकिन मेरे यहाँ काम कर रहा है, बिना कारण उसको नौकरी से कैसे छुड़ा दे? तब वो क्या कहता है, माना कि वो आपके पास बरसों से नौकर रहा है, तो उससे क्या हुआ, कोई मुफ्त में तो नहीं रहा। ये सेकंड पॉइंट। पहला पॉइंट याद रहे कि वो किसी काम का नहीं, वो बूढ़ा हो चुका है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, वो आपके यहाँ मुफ्त में काम नहीं कर रहा, इसलिए आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हैं? उसको काम के लिए पैसे मिल रहे हैं, इसीलिए वो बुढ़ापे के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ रख लिया होगा। तो ये दूसरा तर्क। तीसरा तर्क है, जब उसके मालिक बोलते हैं कि इतना पैसा कैसे बचा सकता है, उसको तो पैसे ज़्यादा नहीं मिलते थे, तब वो तीसरा तर्क पेश करता है, उसकी पत्नी भी तो कोयला ढोकर क्या करती है, काम करती है, इसलिए वो ज़रूर पैसे बचा लिया होगा बुढ़ापे के लिए। और लास्ट तर्क वो पेश क्या करता है कि वो काम बहुत खराब करता था, वो ठीक से कमरा साफ नहीं करता था, और जिस दिन रात को पहरा देने की बारी आती थी, वो क्या करता था, 10 बार कम से कम घर जाकर सो जाया करता था, उससे काम सपड़ता नहीं था। तो ये 4 तर्क तुम्हें लिखने होंगे। बूढ़े नौकर और उसकी पत्नी आपस में क्या बातचीत कर रहे थे? उनकी बातचीत को चुपचाप कौन सुन रहा था? अच्छा, जो आपस में बातचीत कर रहे थे, पूरे पेज का आंसर लिखने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ओन वर्ड्स में लिखोगे। बूढ़ा नौकर और उसकी पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे कि देखो, सबसे पहला कारण कौन है उनको नौकरी से हटवाने का, वो है चैगुर। हाँ, क्योंकि उसी के कारण उनकी आज नौकरी जा रही थी। वो अपने गांव का किसी को रखना चाहता था, इसलिए उसके कहने पर ही मालिक इन दोनों को वहां से हटा रहे हैं। पहला कारण। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ रही हूँ। बूढ़ा नौकर उसके आपस में क्या बातचीत करते हैं, सबसे पहला ये होगा। फिर होगा कि वो लोग अपने बुढ़ापे को लेकर बहुत फिक्रमंद थे। उन्हें लग रहा था कहीं उन्हें भीख न मांगना पड़े। और फिर ये भी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि कितनी मेहनत और लगन से वो लोग यहाँ काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें निकाल दिया गया यहाँ से। और इसका उत्तर भी वो खुद ही देते हैं कि मालिक उनकी कोई संबंधी तो है नहीं,
मैंने कोई रिलेटिव तो है नहीं कि उनसे अगर वो बोले, रिलेटिव वर्ड नहीं लिखना, संबंधी लिखना। संबंधी वर्ड यहाँ भी है, संबंधी में स के ऊपर बिंदी, ब के ऊपर बिंदी, ध में बड़ी की मात्रा। हाँ, कि वो संबंधी तो है नहीं। हाँ, कि वो उनसे जाकर अपनी दुखड़ा रोएगा और तब मालिक उसे रख लेंगे। यही कारण था कि वो नहीं जाना चाह रहे थे। इस पर उसकी पत्नी बोलती है, मैं चैगोर जो चोरी कर कर के चारा और घास बेच देता था, उसकी चोरी के बारे में मालिक को बताएगी। तो उसका पति जो रहता है, उसका नाम भी मैं भूल जा रही हूँ बार बार, पोलीकार्पिक नाम है। हाँ, पोलीकार्पिक। तो वो कहता है नहीं, उसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है सभी मालिक ऐसे नहीं सोचते। हाँ, बुढ़ापे में पाप लगेगा। तो वो जो कोचवान रहता है उसके विरुद्ध, टैगोर के विरुद्ध कोई भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते हैं, मालिक से शिकायत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पाप लगेगा, उसकी नौकरी खा लेने से उसे, उन दोनों को, बूढ़े बुढ़ियों को पाप लगेगा। तो ये सारा आंसर होगा। ये बातचीत उन्होंने यही की। बातचीत को चुपचाप कौन सुन रहा था? जरासीम सुन रहा था बातचीत को चुपचाप। जरासीम किस बात की कल्पना करके कांप उठा? मनोदशा का वर्णन कीजिए। अच्छा, मैं एक बार पढ़ के बोलना चाहूंगी कि वो सुनकर क्या हुआ उसके मन में। जरासीम ने जब यह बात सुनी तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कलेजे में छुरा भोंक दिया हो। वह नौकरी कर लेने पर इस वृद्ध दंपति, दंपति मतलब पति पत्नी, पर कैसी मुसीबत पड़ेगी ये सोचकर ही, उसका कल्पना मन इमेजिनेशन करके ही वह कांप उठा। वेदना से व्यथित कुछ देर, मतलब व्यथित माने दर्द हो रहा था उसे हृदय में, कुछ देर वह पागल सा खड़ा रहा, फिर कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। तो यहाँ क्वेश्चन फिर से मैं बोल रही हूँ, जरासीम किस बात की कल्पना करके कांप उठा, उसकी मनोदशा का वर्णन करना है। तो तुम लोग यही लिखोगे कि वो इस बूढ़े दंपति के बारे में सोचकर कि उनकी नौकरी चले जाने पर वो उनके उनके उनसे उनके ऊपर कैसी मुसीबत पड़ सकती है, यह सोचकर वो कांप उठा। और उसको ऐसा लगा, मनोदशा का वर्णन करना है, कि उसके कलेजे में, मैंने उसका हृदय इतना दुख रहा था कि उसे लगा कि किसी ने उसके कलेजे में क्या किया है, छुरा भोंक दिया है। ये सारा क्वेश्चन एंड आंसर हो गया। अब है किसने किससे कहा, तुम्हारे किताब में लिखा हुआ है, फिर भी अगर नहीं है तुम्हारे पास किताब, मैं रिपीट कर रही हूँ एक एक, वो तुम लोग पीडीएफ देखकर देखोगे कहाँ ये वाक्य लिखा गया है, किसने कहा, किससे कहा। अच्छा, क्यों अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए? क्यों अपने पुराने मालिक के पास नहीं गए? वह किस काम का है? सेकंड वन, वह किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। वह किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। थर्ड, तो उसने बहुत बचा लिया होगा। तो उसने बहुत बचा लिया होगा। फोर्थ, तो अब हम क्या करेंगे? तो अब हम क्या करेंगे? फिफ्थ वन, अरे नहीं, जाने भी दो, क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो? अरे नहीं, जाने भी दो, क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो। सिर्फ तुम्हें लिखना है किसने कहा, किससे कहा। नेक्स्ट है टिकिंग ऑफ द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर निशान लगाना है। जरासीम को गांव क्यों बुलाया गया था? फौज में भर्ती होने के लिए, आंसर होगा फौज में भर्ती होने के लिए। व्यापारी शारोप का घर कहां पर था? तो आंसर होगा
मॉस्को के बाहरी छोर पर, मॉस्को के बाहरी छोर पर। थर्ड वन, चैगोर ने अपने मालिक से बूढ़े नौकर पॉलीकार्पिक के विरुद्ध कौन सी बात नहीं कही थी? तो इसने तो सारी बात कही थी। वह बूढ़ा हो गया है, उसने बुढ़ापे के लिए कुछ न कुछ बचा कर रखा है, पहरा देने के वक्त सोता रहता है, वह स्वामी भक्त नहीं है। ये बात लास्ट वाला, उसने अपने बूढ़े नौकर पॉलीकार्पिक के विरुद्ध कौन सी बात नहीं कही थी? उसने ये बात नहीं कही थी कि वह स्वामी भक्त नहीं है। नेक्स्ट देखो, तर्क में तीनों आ जा रहा है, ये आंसर यही दिया हुआ है। पहरा देना, बुढ़ापे में कुछ ना कुछ रखा होगा, बूढ़े हो गए हैं बोलो, काम नहीं होता है। नेक्स्ट है, बूढ़ा नौकर व्यापारी शारोप के यहाँ कितने समय से कार्य कर रहा था? 15 साल से, 15 वर्ष। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वृद्ध दंपत्ति अपनी दुर्दशा के लिए किसे जिम्मेदार ठहरा रहे थे? वो कोचवान चैगोर को इसका जिम्मेदार ठहरा रहे थे। तो आज यहीं तक सारा क्वेश्चन एंड आंसर मैंने करा दिया है। आप लोग इसे कॉपी में ज़रूर लिखना, कहानी को बार बार पढ़ना, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। खुश रहो, स्वस्थ रहो, सेफ रहो।